नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट कट ऑफ 2024 आफ्टर आंसर की। ठीक है। और किस किस का बताएंगे हम आपको, ड्राइवर का बताएंगे, JNPA का बताएंगे, स्टेनोग्राफर का बताएंगे और ग्रुप डी का बताएंगे। ठीक है। इनमें कितनी पोस्ट थी, क्या कैसे था और कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद ग्रुप डी की। ठीक है। AHC ग्रुप डी मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें पोस्ट कितनी थी? ग्रुप डी में पोस्ट थी 1639। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में पोस्ट थी 1639। और दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था? 2,84,000। 2,84,000 के लगभग जो है इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था। और जितना फॉर्म अप्लाई होता है आपको पता है कि उतने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो इनमें कुछ उपस्थिति थी दोस्तों। कितनी प्रतिशत उपस्थिति थी? लगभग 70% के लगभग उपस्थिति थी। तो दोस्तों अगर हम आपको बता दें जैसे कि 2,84,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है। और उपस्थिति 70% थी। अगर हम इसमें 2,84,000 में 70% निकालते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है? 1,98,000। मतलब 1,98,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है। अब हम फाइनल कंपटीशन निकालते हैं। 1,98,000 में 1639 जितनी पोस्ट थी उतने को डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनल कंपटीशन निकल के आता है दोस्तों 120 पर स्टूडेंट्स। मतलब आपको एक सीट पाने के लिए जो है कितने स्टूडेंट्स से फाइट करना है? 120 स्टूडेंट्स से फाइट करना है। ठीक है। एक सीट के लिए 120 स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। ठीक है। आपका कंपटीशन ये है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका कट ऑफ के बारे में। ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी आपका मैक्सिमम वो मिनिमम मार्क्स कितना रहना चाहिए तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज बताएंगे आपको मेल और फीमेल दोनों का। ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में दोस्तों आप यूआर कैटेगरी से हैं और मेल से हैं, मेल हैं आप, तो आपका नंबर जो है कम से कम 80 प्लस रहना चाहिए। ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपका 80 रहना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में कम से कम 75 प्लस रहना चाहिए। ये ग्रुप डी का बता रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो आप मेल हैं तो आपका 77 प्लस नंबर रहना चाहिए। और फीमेल हैं आप तो 72 प्लस नंबर रहना चाहिए। ठीक है। अगली कैटेगरी की बात करें हम ईडब्ल्यूएस में दोस्तों अगर आप जो है मेल हैं तो आपका नंबर कम से कम 76 रहना चाहिए। ठीक है। और आप फीमेल हैं तो 71 प्लस नंबर रहना चाहिए। ये हम आपको मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं, सेफ स्कोर। ठीक है। और आप यदि एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी में अगर आप मेल हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स जो है 73 रहना चाहिए। और आप फीमेल हैं तो 69 से 70 मिनिमम मार्क्स आपका रहना चाहिए। ठीक है। और आप यदि एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी में आप यदि मेल हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स 61 रहना चाहिए। ठीक है। और यदि आप फीमेल हैं तो 55 प्लस रहना चाहिए। ठीक है। ये था दोस्तों मेल वाइज का और ये था फीमेल का। ठीक है। ये हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, सेफ स्कोर मतलब आपका मिनिमम मार्क्स यदि इतना है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है। ये था इलाहाबाद ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों इसमें पोस्ट की। स्टेनोग्राफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर में पोस्ट कितनी थी? 583, जिनमें हिंदी वालों का था 517 पोस्ट और इंग्लिश वालों का था 66 पोस्ट। ठीक है। तो और इसमें फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था दोस्तों? पोस्ट थी 583 हिंदी और इंग्लिश मिला करके। ठीक है। और हिंदी का हमने बता दिया 517 पोस्ट, इंग्लिश का 66 पोस्ट। और इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था दोस्तों लगभग 40,000 के लगभग। ठीक है। 40,000 जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था। और उपस्थिति कितनी थी, कितने कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम को दिया हुआ है? तो 70% के लगभग कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया है। अगर हम 40,000 में 70% निकालते हैं दोस्तों तो हमारा निकल के आता है 28,000। ठीक है। 28,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है। तो आपका कंपटीशन अब इसमें से होगा, ना कि 40,000
में से होगा, जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है उतने में से आपका कंपटीशन होगा। तो 28,000 में अगर हम 583 जितना पोस्ट है उतना को डिवाइड करते हैं तो आपका कंपटीशन निकल के आता है दोस्तों 48। मतलब एक सीट पाने के लिए कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं? 48 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपको 48 स्टूडेंट से फाइट करना है। ये था आपका कुछ कंपटीशन। और अब हम बात करते हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कितना कट ऑफ जा सकता है हिंदी वालों का और इंग्लिश वालों का, दोनों का अलग अलग। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें यूआर कैटेगरी से। अगर आप यूआर कैटेगरी से और हिंदी में हैं तो 68% जो है 68 नंबर आपका रहना चाहिए मिनिमम मार्क्स। और इंग्लिश से हैं तो 60। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी से हैं और हिंदी से हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स 64 प्लस रहना चाहिए। और इंग्लिश से है तो आपका 55 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले की बात करें तो हिंदी से है आपका तो 63 प्लस नंबर रहना चाहिए। और इंग्लिश से है तो आपका 54 प्लस नंबर रहना चाहिए। एससी कैटेगरी से हैं आप तो 58 प्लस हिंदी में रहना चाहिए और 54 प्लस इंग्लिश में रहना चाहिए। एसटी कैटेगरी से हैं आप तो 51 प्लस हिंदी में रहना चाहिए, 40 प्लस इंग्लिश में रहना चाहिए। तो ये था आपका कुछ सेफ स्कोर। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताया आपको। ठीक है, यदि आपका मिनिमम मार्क्स इतना है जितना हमने बताया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला। दोस्तों अगला हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट जेए और पीए का। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जे और पीए का हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं इस पर पोस्ट कितना था, 1054, जिसमें से जे का पोस्ट था 932 और पीए का पोस्ट था 122। दोनों को मिलाकर जे और पीए दोनों को मिलाकर पोस्ट बनता है 1054। और दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था, 2,20,000 के लगभग। 2,20,000 के लगभग जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था। जितना फॉर्म अप्लाई होता है उतने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। तो इस बार भी इसमें उपस्थिति लगभग 70% थी और 30% उपस्थिति नहीं थी। इतने प्रतिशत लोगों ने एग्ज़ाम को नहीं दिया था। तो 2,20,000 में हम अगर 70% निकालते हैं तो आता है 1,54,000। मतलब 1,54,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है। अब 1,54,000 में जितनी पोस्ट थी आपकी 1,054। ठीक है, इतनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका फाइनल कंपटीशन निकल के आता है 146 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कि एक पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, 146 स्टूडेंट्स जो है फाइट कर रहे हैं। आपको 146 स्टूडेंट्स से फाइट करना है। ये था आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। ठीक है, कि आपका कितना कट ऑफ रह जाएगा जो है इस बार, या कितना स्कोर रहना चाहिए तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करें। यूआर कैटेगरी में दोस्तों आपका नंबर कम से कम 78 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो आपका नंबर कम से कम 76 प्लस नंबर रहना चाहिए। तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगली बात करें कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आपका 75 प्लस रहना चाहिए। और अगली कैटेगरी है एससी। एससी में आपका 70 प्लस रहना चाहिए। और एसटी कैटेगरी के दोस्तों 65 प्लस रहना चाहिए। ये था आपका कुछ जो है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। ठीक है, हमने आपको यह गुड अटेम्प्ट बताया। इतना अगर आपका नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और ये किसका था, ये था दोस्तों जो है जे और पीए का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ड्राइवर का। ठीक है, लास्ट है ड्राइवर का। तो सबसे पहले हम ड्राइवर का बात करेंगे दोस्तों। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर का कट ऑफ बताएंगे। तो ड्राइवर में दोस्तों पोस्ट थी टोटल 30 टोटल पोस्ट थी। और फॉर्म अप्लाई हुआ था लगभग 45,000। 30 पोस्ट में 45,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। और इस बार भी उपस्थिति लगभग उतनी ही थी, 70% ही थी। ठीक है, और 45,000 में अगर 70% निकालते हैं तो हमारा आता है 31,500। मतलब 31,500 लोगों ने जो है एग्ज़ाम को दिया हुआ है। अब हम आपका इसमें से कंपटीशन निकालते हैं तो कंपटीशन जो है निकल के आता है दोस्तों आपका 1,050। ठीक है, मतलब कि एक सीट के 30 पोस्ट है और एक पोस्ट को पाने के लिए कितने लोग जो है फाइट कर रहे हैं, 1,050 लोग। आपको 1,050 लोगों से लड़ना है। ठीक है, तब आप जो है एक सीट पा पाओगे। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, कि आपका मिनिमम स्कोर कितना रहना चाहिए कैटेगरी वाइज। तो यूआर कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपका इसमें कम से कम 80 प्लस रहना चाहिए। तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, सेफ जोन में समझिएगा अपने आप को कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी में 78 प्लस रहना चाहिए आपका नंबर। ठीक है,
और एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 75 प्लस रहना चाहिए। और वहीं समझ लो इतनी कैटेगरी के तहाई अगर इतने में से आपका नंबर कम है तो आप बिल्कुल भी सेफ जोन में नहीं हो, माइनस में है नंबर जितना हमने बताया। और अगर प्लस है तो बिल्कुल आप जो है बेफिक्र रहो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल शक नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और अपना रॉ मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है।